नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यह करंट अफेयर की क्लास आज 4 अप्रैल की है और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम बिना समय जाया करें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है, हाल ही में मनोरंजन के लिए भांग के उपयोग वाला कानून लागू करने वाला यूरोप का तीसरा देश कौन सा बना है मतलब। तो ये जर्मनी बना है। इससे पहले जो दो देश जिन्होंने कानून लाया है भांग के लिए, तो ये माल्टा थे और लक्समबर्ग थे। भांग को कैनबिस कहते हैं। ये कानून किन लोगों के लिए लागू होगा, तो 18 वर्ष के ऊपर जो आयु के हैं उन लोगों के लिए कानून है। और सार्वजनिक स्थान पर 25 ग्राम और प्राइवेट स्थान पर 50 ग्राम इसका उपयोग कर सकते हैं। जर्मनी के बारे में जान लेते हैं। जर्मनी के चांसलर कौन है वर्तमान में, तो ओलाफ स्कोल्ज हैं। जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन है। अब अन्य कुछ तथ्य जानते हैं। यूपीआई को लागू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है, तो फ्रांस बना है। डिजिटल सेजन लागू करने वाला पहला देश बना है फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस किस नदी किनारे है, सीन नदी किनारे। इटली की राजधानी क्या है, रोम है। इटली किस नदी किनारे, टाइबर नदी के किनारे। फिर डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है, तो फिनलैंड है। 32वां सदस्य देश कौन सा बना है, तो स्वीडन बना है। स्वीडन जो है नवीनतम है। 32 सदस्य देश हो चुके हैं नाटो में अभी तक। आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन है। डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर स्थित है, तो डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर स्थित है, तो जटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है परीक्षा में। हाल ही में UNHCR नॉन-सेंस शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है, तो अब्दुल्ला नायर को चुना गया है। फिर अगला जो है, हाल ही में केंद्र सरकार के साथ शांति समझौते करने वाले यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का संबंध किससे है, तो ये मणिपुर राज्य से है। मणिपुर में शांति फैली है, तो वहाँ का एक संगठन है, उसने जो है उसके साथ में भारत केंद्र सरकार ने शांति समझौता करने की बात करी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर ऑफ द लीजन डी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मान अभी तक 3 लोगों को दिया चुका है। भारत के 3 लोगों को दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जा चुका है। फिर दूसरे नंबर पर शशि थरूर को दिया जा चुका है। फिर अभी जो है गगनयान की जो मिशन हेड थी उनको दिया गया है। तो गगनयान मिशन हेड की कौन थी, तो लली वाम्बिका को दिया गया है। अभी 3 लोगों को दिया जा चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 24वां हार्नबिल फेस्टिवल 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ, तो हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ, तो ये नागालैंड में प्रारंभ हुआ। यह 1 दिसंबर से शुरू हुआ था और 10 दिनों तक यह चलता है। यह जो महोत्सव 10 दिनों तक चलता है। इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहते हैं। त्योहारों का त्यौहार भी इसे कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, हाल ही में 48 सेकेंड के लिए 100 मिलियन डिग्री के प्लाज्मा तापमान को बनाए रखने का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया, तो ये दक्षिण कोरिया ने बनाया है। ये इन्होंने एक कृत्रिम सूर्य बनाया है। दक्षिण कोरिया ने हाल ही में कृत्रिम सूर्य बनाया जिसे के स्टार नाम दिया गया है। किसे क्या नाम दिया है, के स्टार नाम दिया गया है। यह नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा बनाया गया है। सूर्य भी जो है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर कार्य करता है। सूर्य जो है अपना प्राकृतिक सूर्य जो है तारा, वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर भी
ही कार्य करता है। इसी प्रकार का एक कृत्रिम सूर्य जो है दक्षिण कोरिया ने बनाया है। इसका तापमान जो है 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री रखा गया था। अब अगले बातों पर अगला मतलब प्रश्न है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग का नाम किसने दिया? मिचोंग का नाम किसने दिया? तो म्यांमार ने दिया। म्यांमार। तेज नाम किसने दिया? तेज नाम, तेज भी नाम एक पड़ा था, तेज नाम किसने दिया? तो तेज नाम देने वाला था भारत। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है। मुद्रा क्या है? दोनों देशों की वान है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो 38 डिग्री अक्षांश के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न जो है, हाल ही में भारत की अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो वैशाली रमेश बाबू बनी है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्ध तोप की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? भारतीय नौसेना में युद्ध पोत संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? तो प्रेरणा देवस्थली बनी है। फिर अगला प्रश्न पर है, हाल ही में 22वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो सड़क कांग्रेस का 22वीं तो गांधीनगर गुजरात में हुआ। हाल ही में 7.4 की तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद कहाँ सुनामी की चेतावनी जारी की गई? तो ताइवान और जापान में जारी की गई। ताइवान के बारे में जानता, ताइवान जो है फार्मोसा द्वीप पर स्थित है। ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे है। जो भूकंप आया उसका एपी सेंटर कहाँ था? हुलियन सिटी ताइवान में था। जापान के बारे में जानते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है। पीएम फूमियो किशिदो हैं। संसद इसकी डाइट है। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। जापान का पूर्व में नाम निप्पन भी था। फिर अगला है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ष 2023 का शब्द नामित किया है? तो रिज को नामित किया है। फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो जर्मनी है। फीफा वर्ल्ड कप के बारे में जानते हैं। फीफा वर्ल्ड कप पुरुष विजेता इस बार कौन सी टीम थी? तो अर्जेंटीना थी। महिला विजेता कौन है? स्पेन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार किसे मिला है? तो ये शीतल देवी को मिला है। शीतल देवी जो है पैरा तीरंदाजी खिलाड़ी हैं। इनके दोनों हाथ जो है नहीं है। हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको हम ट्रिपल स्टार का देते हैं सिंबल। अक्षता कृष्णमूर्ति हैं। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन है बने हैं? रेवंत रेड्डी बने। झारखंड के नए मुख्यमंत्री जो चंपई सोरेन बने हैं। हाल ही में बिमस्टेक चार्टर समर्थन किसने किया? बिमस्टेक का समर्थन किसने किया? नेपाल ने किया। इसका मुख्यालय कहाँ है बिमस्टेक का? तो मुख्यालय ढाका में है। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1997 में हुई थी। सार्क के बारे में तो सार्क को दक्षेस कहते हैं। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसमें 8 देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने वर्ष 2023 में किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है? तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तो 15वां जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो है गरबा को घोषित किया है। फिर 14वां जो है दुर्गा पूजा था। भारत के अभी तक 42 स्थल हैं यूनेस्को में। विश्व धरोहर स्थल में 42 स्थल हैं। 7 प्राकृतिक हैं, 34 सांस्कृतिक स्थल हैं, 1 मिश्रित स्थल है। हाल ही में इंटरपोल की 51वीं महासभा कहाँ आयोजित हुई? तो वियना ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुई। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया है? तो टेलर स्विफ्ट को नामित किया है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में केस फॉर कैरी आरोप पर लोकसभा से किसे निष्कासित किया गया है? तब महुआ मोइत्रा जो लोकसभा सांसद थी, इन्हें जो है निष्कासित कर दिया गया। ईडी के बारे में जानते हैं। ईडी का पूरा नाम है प्रवर्तन निदेशालय। अगला जो प्रश्न है, विश्व बैंक के अनुसार 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो 7.5% रहेगी। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत 1945 में हुई थी और IMF की भी स्थापना हुई थी। IMF की स्थापना 1945 में हुई थी। 1945 में हुई थी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष विश्व बैंक के अजय बंगा हैं। मुख्यालय वाशिंगटन DC है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। हमें उम्मीद है आप सभी को बेहद ही पसंद आया होगा वीडियो। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।